कथा में मतलब चिलाती कुमार की कथा पूरी हुई। अब मतलब युग बाहु, चिलाती तो बाहुमुनि जो युग बाहु मुनि की बात चल रही। पाटलिपुत्र नगर में विक्रम राजा और मदन रेखा का पुत्र युगबाहु कुमार। कोई कोई भी लड़का ऐसा मतलब बचपन से कुछ संस्कार लेके आते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लेके आता है। तो यह युगबाहु कुमार भी मतलब बहुत अच्छे संस्कार लेके आया था। पाठशाला में जब शिक्षक शिक्षण लेता था, तब एक परदेशी आके जो पंडित था उनको पढ़ाने वाले, उनको आके एक प्रश्न करता है मतलब कि लोकोत्तर पुरुष कैसे होते हैं, मतलब किस तरह से होते हैं। तब पंडित ने और राजपुत्र पुत्र को पढ़ाने वाले शिक्षक ने उत्तर दिया, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में जो कुशलता प्राप्त करते वह लोकोत्तर पुरुष होते हैं। मतलब दो चार बात है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में जो कुशलता प्राप्त करते वह पुरुष लोकोत्तर होते हैं। यह प्रसंग राजकुमार के मन में जो यह मतलब रम रहा है, मतलब विचार कर रहा है यह सही है या गलत है। मतलब बचपन से मतलब ऐसे पढ़ते वक्त ऐसे चिंतन उनका चालू रहता था। उन्होंने मतलब फिर भी एक बार कई बार गए थे, मतलब तो जो आत्म परिणति जानने वाले मुनि भगवंत को यह प्रश्न पूछते, मतलब तब उन्होंने कहा कि शुभ कर्म पुण्य के उदय से मतलब शस्त्र शास्त्रादि विद्या में निपुणता नर को होता है, और अशुभ जब कर्म होता है तब मूर्ख और दुखी होता है। मतलब व्यक्ति अपने जो शुभ या अशुभ कर्म से मतलब जो विद्या में निपुण या तो मतलब मूर्ख और दुखी होता है। तो और यह जो यदि व्यक्ति को मतलब कोई प्रकार का तप करे, जैसे कि पांचम का तप, पंचमी का तप करे, मतलब परमात्मा की पूजा करे, भक्ति करे, मतलब इसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान भी मिलता है। यह वचन राजकुमार को मतलब पसंद आया, मतलब और उन्होंने मतलब तप के साथ परमात्मा की पूजा भी करने लगे। इस तरह से 6 महीना बीत गए। मतलब एक बार वहां जो गंगा नदी बहती थी, मतलब वहां अचानक पूर आया, मतलब पानी का पूर आया, मतलब और इस समय लोगों मतलब बहुत सी आवाज करने लगे। मतलब तब यह कुमार उन्होंने कहा कि मतलब यह एक सुवर्ण पात्र है। मतलब राजा ने कहा कि यह एक सुवर्ण पात्र है, मतलब उसकी पूजा करके यदि पानी में मतलब हम डाल देंगे तो उपद्रव शांत हो जाएगा। मतलब राजपुत्र ने कहा, यह जो राजकुमार था मतलब उसने कहा कि मतलब दो मुझे, मतलब मैं डाल के आता हूँ। मतलब इस समय पे जब डालने जाता है तो वहां पे एक स्त्री का करुण आवाज सुनाई देता है। तब वह स्त्री बोलती है, मतलब हे राजपुत्र, मुझे पानी में मैं डूब रही हूँ, मुझे पानी से बचाओ। वापिस कहती है कि मतलब क्या यह जो बहुरत्ना वसुंधरा है, मतलब वह पृथ्वी मतलब कि कोई रत्न ही नहीं है, मतलब कि मुझे बचा सके। इस तरह से जब ये आवाज सुनाई देता है स्त्री का, मतलब तब तुरंत ही मतलब यह युगबाहु कुमार ने मतलब पानी के अंदर सीधा कूदा, मतलब और स्त्री को पकड़ने जाता है उसको बचाने के लिए। तो वैसे स्त्री दूर 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 चली जाती है उससे, मतलब जैसे यह आगे बढ़ता है स्त्री उससे ज्यादा आगे बढ़ती है। ऐसे करते करते राजपुत्र दूर दूर निकल गया। मतलब और सांझ हो गई, शाम हो गई, मतलब सूर्य अस्त हुआ। मतलब सैनिकों जो बाहर उसके साथ गए थे मतलब वो भी निराश होकर वापस आए। राजा को आके मतलब बात बताई, राजा को आके बात बताई तो मतलब राजा एकदम दुखी हो जाता है। मतलब और कहता है कि तुम लोग कैसे हो, मतलब एक कुमार का ध्यान नहीं रख सके। मतलब मंत्री वो भी राजा को आश्वासन देने लगे, महाराज आप शोक नहीं करो, मतलब और ये कुमार तो जरूर वापस आ जाएंगे, पुण्यशाली है। मतलब तब लेकिन राजा फिर भी क्रोधित हो जाता है, मतलब क्या बात करते हो, तुम्हारा बेटा चला जाए तो तुम क्या क्रोध नहीं करोगे, तुम क्या ऐसे ही रहोगे क्या। मतलब तब मंत्री बोलते हमने तो स्वाभाविक कहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति को मतलब जब आश्वासन देना होता है तो स्वाभाविक बात करनी पड़ती है। मतलब इसके लिए आप चिंता मत करो, कुमार जरूर आ जाएंगे। मतलब इस प्रकार से बात चलती है। तब तक द्वारपाल ने आके समाचार दिया कि
युग बाहु कुमार पधारे हैं मतलब, और उन्होंने आके मतलब कुमार ने आके पिता को प्रणाम किया और कहा कि मतलब मैं मतलब यहाँ से पूर को दूर करने के लिए नदी में कूदा था मतलब, और एक स्त्री के पीछे मतलब उसको बचाने के लिए, तो वह स्त्री के पीछे खींचता खींचता मतलब मैं बहुत ही आगे निकल गया मतलब, और अचानक मुझे मूर्छा आ गई मतलब, मैं बेभान हो गया मतलब, और जब मैं मतलब बेभान से वापस जागा, तब न तो नदी स्त्री थी न तो स्त्री थी मतलब, और एक साथ में माल का सुंदर प्रसाद था मतलब। मैं उसमें गया, वहां एक शारदा देवी के पास मतलब मुझे ले जाया गया मतलब। देवी को मैंने नमस्कार किया। देवी ने कहा कि तेरे सत्व की परीक्षा के लिए यह सब हुआ था मतलब, तेरे तप और सत्व से मैं प्रसन्न हुआ। इस तरह से उन्होंने मतलब जो शारदा देवी ने मतलब मेरा पूर्व भव कहा कि पूर्व भव में एक मतलब तो निर्धन भिखारी था मतलब, उत्सव के दिन थे, सारे लोग मतलब मिष्ठान वगैरह खा रहे थे मतलब, लेकिन तुझे कम नसीब था कि तुझे भीख भी नहीं मिले मतलब। इसके लिए जीवन के ऊपर मतलब कंटाड़ा आया कि मतलब मुझे अभी जीना ही नहीं है मतलब। इस तरह से पहाड़ के ऊपर जाके प्राण त्याग करने गए मतलब। उस समय मुनि का समागम होता है, उन्होंने धर्म बताया और तप करने का बताया, तो उन्होंने मतलब तप करना चालू किया, और इसके द्वारा तो मृत्यु पाके युगबाहु नामक कुमार बना है मतलब। इस तरह से मुझे पूर्व जन्म की बात करके देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे एक मंत्र भी दिया मतलब। राजा ने भी उसको मतलब योग्य छान के उसको युवराज बनाया मतलब, और धर्म और तप में मतलब विशेष रुचमान। एक बार मध्य रात्रि पे एक स्त्री का करुण आक्रांत सुनाई देता है, तलवार लेके जाता है, वन में गया मतलब। स्त्री के ऊपर एक पुरुष बलात्कार करता हुआ दिखाई देता है, स्त्री आक्रांत करती थी मतलब, तो उन्होंने मतलब युगबाहु कुमार ने मतलब वहां जाके बचाई, और उस समय उसके मतलब कुमार के मामा पिता वगैरह विद्याधर वहां आके कुमार की प्रशंसा की, और कहा कि कुमारी को ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो उनके 4 प्रश्नों के जवाब देंगे उसके साथ उसको विवाह करना। 4 प्रश्न युगबाहु कुमार को पूछते हैं कि कलावान कौन है, सद्बुद्धि यानी क्या मतलब, सौभाग्य वाले कौन है, और विश्व विजेता कौन है। ये 4 प्रश्न का जो उत्तर देगा योग्य, उसके साथ हमारी यह विद्याधर कुमारी की शादी होगी। तब मतलब ये कुमार जवाब दे रहा है, जिसको सुकृत में रुचि है वह कलावान है मतलब, जिसको सुकृत में रुचि है वह कलावान है मतलब, जो करुणा तत्पर है वह सद्बुद्धि है मतलब, जिसमें करुणा की बुद्धि है वह सद्बुद्धि है, और सत्य और शुभ बोलने वाला सौभाग्य, हमेशा जो सच्चा और अच्छा बोलने वाला ही सौभाग्यशाली है, और जिसने क्रोध को जीता है वह विश्व विजेता है मतलब। इस तरह कुमार ने मतलब जो जवाब दिया, उससे मतलब वह विद्याधर पृथ्वी प्रसन्न हुई मतलब, और उसके साथ विद्याधर पृथ्वी के साथ उसकी शादी हो जाती। महाराजा विक्रम भी मतलब जो उसके पिता मतलब युगबाहु को राज्य देके मतलब खुद दीक्षा लेते हैं, और इस तरह से धर्म का आराधन करता हुआ नीति पूर्वक राज्य युगबाहु जो राजा चलाते हैं मतलब, और उसको रत्नबाहु नामक एक पुत्र होता है। पुत्र जैसे ही योग्य उम्र का होता है उसको राज का कारभार सौंप के मतलब विक्रम बाहु मुनि के पास संयम ग्रहण किया मतलब, और अच्छी तरह से तप करके चारित्र का उत्तम निर्मल पालन करके युग बाहु मुनि केवल नान पाए मतलब, और भव्य जीवों को मतलब खुद के दृष्टांत से प्रतिबोध करके मतलब अंत में मतलब सर्व कर्म से मुक्त होके मतलब मोक्ष गति को पाए। ऐसे मतलब परम सात्विक ऐसे युग बाहु मुनि को वंदन हो। इस तरह से यहाँ युग बाहु की कथा मतलब पूरी हुई।